So, hello everyone, I am Shor and welcome back to my channel Shordev Knowledge. And today I'm telling you chapter 7 of NCRT class 9 science, that is chapter 1st of physics class 9th NCRT. So, let's start. ओके, तो अब हम समझेंगे जो हमारा मोशन है वो हमारी फिजिक्स की किस ब्रांच में आता है। यानी कि जो फिजिक्स में हमारी ब्रांच है मैकेनिक्स, इसकी भी हमारी दो सब ब्रांचेज हैं जो कि है काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। तो जो मोशन है ये हमारा काइनेमेटिक्स में आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि डायनेमिक्स जो है उसमें मोशन और उसके कॉज के बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन काइनेमेटिक्स में हम ओनली मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। ओके, तो सबसे जो मैं कह रहा हूँ ये मोशन मोशन ये होता क्या है? An object is said to be in motion if it changes position in the passage of time. यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो अपनी पोजीशन चेंज करता है टाइम के साथ, तो उसे हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है। ओके, अब इसका एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप एक ट्री के पास हमने कार देखी, आपने 5 पे वो कार देखी ट्री से, तो 5 o'clock पे जो ट्री की और कार की जो डिस्टेंस थी वो थी हमारी 5 मीटर। ओके, लेकिन जब आप 1 मिनट बाद देखते हो जो ट्री और की जो कार की हमारी डिस्टेंस थी वो थी 10 मीटर। यानी कि जो कार थी उसकी हमारी डिस्टेंस उसकी जो पोजीशन है वो टाइम के साथ चेंज हुई है। इसलिए हम कह सकते हैं जो हमारी कार है वो मोशन में है। ओके, अब सेकंड है हमारा रेस्ट। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इन पोजीशन विद द पासेज ऑफ टाइम। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हम तब कहेंगे कि वो रेस्ट में है जब वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है टाइम के साथ। यानी जैसे मान लीजिए आप एक कार देखते हो, सेम वही कार है और वो ट्री के पास खड़ी है, उसकी डिस्टेंस 5 मीटर है 5 o'clock पे। और जब उसको 1 मिनट बाद देखते हो तो आप उसको देखते हो कि जो उस कार की डिस्टेंस है वो अभी भी 5 मीटर ही है। यानी कि जो कार की पोजीशन है वो चेंज नहीं हुई है टाइम के साथ। इसीलिए आप कह सकते हो कि जो कार है वो रेस्ट में है। ओके, देन नोट है हमारा मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स। यानी कि जो मोशन और रेस्ट है ये हमारे रिलेटिव टर्म्स है। इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आप एक ट्रेन में बैठे हो और आप ट्रेन के विंडो के बाहर देखते हो, आप एक ट्री को देखते हो, तो आपके लिए वो ट्री मोशन में होगा। क्यों? क्योंकि जब को आप बाहर देख रहे हो तो वो ट्रेन जो वो ट्री है वो आपके लिए पीछे जा रहा होगा। जब ट्रेन आगे चल रही होगी तब ये ट्री पीछे जाएगा। इसलिए आपके लिए वो ट्री मोशन में है, लेकिन ट्री के लिए जो है वो ट्री के लिए आप मोशन में हो। ओके, अब सेम अगर थर्ड पर्सन कोई है और वो आपको ट्री के नीचे, वो थर्ड पर्सन है वो पीछे खड़ा है और वो ट्रेन को और ट्री को दोनों को देख रहा है, तो उसके लिए जो ट्री है वो उसके लिए रेस्ट में होगा। तो क्यों? क्योंकि उसकी और ट्री की डिस्टेंस चेंज तो नहीं हो रही है। लेकिन आप जो कि ट्रेन के अंदर बैठे हो, आपकी डिस्टेंस और उसकी डिस्टेंस चेंज हो रही है। इसीलिए जो ट्रेन है यानी कि जो आप हो वो उसके लिए मोशन में होगे और ट्री उसके लिए रेस्ट में होगा। और आप जो ट्रेन है आपके लिए वो पर्सन भी मोशन में होगा और ट्री भी मोशन में होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मोशन और रेस्ट है ये हमारे रिलेटिव टर्म्स है। इसलिए जब भी आपसे कोई पूछे कि वो किसी के मोशन में है कि वो रेस्ट में है, तो सबसे पहले आपका सवाल ये होगा कि जो कि किसके रिलेटेड कि आप मुझसे पूछ रहे हो। ओके, देन सेकंड है हमारा फोर्स एंड मास डज नॉट कम इन काइनेमेटिक्स। यानी कि जो हमारी ब्रांच काइनेमेटिक्स इसमें हमारे फोर्स एंड मास नहीं आते हैं। ओके, और फोर्स और मास है ये हमारे डायनामिक्स में आते हैं, काइनेमेटिक्स में नहीं आते। अब थर्ड है हमारा टाइप्स ऑफ क्वांटिटी। यानी कि जो हमारी क्वांटिटी होती है ये हमारी दो टाइप की होती है। फर्स्ट है हमारी स्केलर क्वांटिटी। इट इज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच डिफाइन मैग्नीट्यूड ओनली। यानी कि स्केलर क्वांटिटी में हमारी ये सिर्फ मैग्नीट्यूड ही डिफाइन करता है। इसमें मतलब ओनली इसकी मतलब कितना फोर्स या फिर इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, बस हमें वही जानना होता है। जैसे एग्जांपल में आप मास हो गया, स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया, ये हमारी स्केलर क्वांटिटीज है। इन सब टर्म्स को हम अब इस वीडियो के सेकंड पार्ट में समझेंगे। अब सेकंड है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। इट इज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच डिफाइन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। यानी कि जो वेक्टर क्वांटिटी है इसमें हमारा मैग्नीट्यूड डिफाइन करते हैं मैग्नीट्यूड, लेकिन इसमें हमारी डायरेक्शन भी डिफाइन करनी होती है। एग्जांपल के लिए हमारा वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, और क्या कहते हैं, हाँ यही सब हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती हैं। यानी कि क्वांटिटी हमारे दो टाइप की होती है, एक स्केलर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अब रेफरेंस पॉइंट यानी कि जो हमारा नोट वन था सेम वही चीज है। यानी कि ये रेफर हम किस पॉइंट को, जैसे कि जो हमारा एग्जांपल था कार और ट्री वाला, वहां पे जो ट्री था वो हमारा रेफरेंस पॉइंट था। ऐसे सेम यहाँ पे a reference point is a starting point used to describe the position of the object. It is also called origin. यानी कि
किसी भी ऑब्जेक्ट का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ओके, जिसको हम ओरिजिन भी कहते हैं, वो हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है। अब जैसे मान लो कुछ अगर मोशन में है, तो उसके लिए आप एक रेफरेंस पॉइंट रख सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आप स्पेस में हो, क्योंकि स्पेस में आपके चारों ओर मतलब एकदम ब्लैक होता है, एकदम अंधेरा होता है। तो अगर आप इस चीज को देखते हो, तो आप उसको नहीं बोल सकते कि वो मोशन में है, तो रेस्ट में है। तो आप मान लीजिए किसी प्लेनेट को या किसी स्टार को या फिर किसी चीज को आप एक रेफरेंस पॉइंट रखते हो, और फिर आप देखते हो कि कुछ देर बाद उस जो ऑब्जेक्ट है, उसकी पोजीशन चेंज होती है, तो मेरे को मोशन में है। लेकिन अगर उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है, तो वो रेस्ट में है। ओके, इसीलिए जो हमारा वो स्टार या प्लैनेट जो भी हमने रेफरेंस पॉइंट रखा था, वो हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है। ओके, टू डिस्क्राइब अ मोशन, थ्री थिंग्स मस्ट बी इंक्लूडेड इन द डिस्क्रिप्शन। यानी कि अगर आपको ये जानना है कि कुछ इमोशन में है या रेस्ट में है, तो उसके लिए आपको तीन चीजें चाहिए होंगी, थ्री थिंग्स आपको हमें डिस्क्राइब करनी पड़ेगी। पहला रेफरेंस पॉइंट, यानी कि उसका ओरिजिन है रेफरेंस पॉइंट वो। सेकंड, डायरेक्शन रेफरेंस पॉइंट, देखिए वो किस डायरेक्शन में है, लेफ्ट में है, राइट में, नॉर्थ में, साउथ में, वेस्ट में, ईस्ट में। ओके, और थर्ड, डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट, यानी कि रेफरेंस पॉइंट से उसकी डिस्टेंस कितनी होगी। सेम वही एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि हमने देखा था कि जो कार थी और वो ट्री था, तो ये वहां पे जब देखते हो, रेफरेंस पॉइंट हमारा क्या था, ट्री था। जो डायरेक्शन थी वो हमारी राइट में थी, मान लीजिए राइट में। और फिर आप देखते हो जो डिस्टेंस, जब देखा था पहले उसकी 5 मीटर थी, लेकिन बाद में उसकी 10 मीटर हो गई थी 1 मिनट बाद, इसलिए जो हमारी तीनों टर्म्स के यूज हुए थे। इसीलिए अगर आपको किसी भी मोशन को, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मोशन और रेस्ट में डिफाइन करना है, तो उसके लिए आपको ये थ्री टर्म्स जरूर पढ़ेंगे, मतलब आपको उनको यूज करना ही पड़ेगा। अगर आप इनको पॉइंट को यूज नहीं करोगे, तो फिर आप कैसे डिस्कस कर पाओगे वो चीज मोशन में है कि रेस्ट में है। ओके, तो आई होप कि आप इन सब टर्म्स के बारे में समझ गए होंगे। तो इस वीडियो का पार्ट 2 आएगा, जिसमें मैं इसके कुछ और टर्म्स को और आपको ये चैप्टर मोशन और डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा। तो उस पार्ट को जरूर देखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।